है, ठीक है। एक अगर साइन एक एंगल ए जो है, एंगल ए को अगर हम बढ़ाते जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ये वैल्यूज जो है वो बढ़ रही है। अगर एंगल इसका बढ़ रहा है तो साइन ए की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। अब यहाँ में ये जस्ट उल्टा हो जाता है, जब एंगल ए की वैल्यू बढ़ रही होती है तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जैसे कि देख लेते हैं साइन 0 0 है ना, साइन 31/2 है, फिर साइन 90 क्या है, 1 है। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यूज बढ़ रही है और इसकी भी वैल्यूज बढ़ रही है, एंगल ए भी बढ़ रहा है और साइन ए भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब कॉस में देख लेते हैं, कॉस में भी है, जब एंगल बढ़ रहा है तो कॉस की वैल्यूज क्या हो रही है, घट रही है, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। अब उसकी बात देख लेते हैं, ये रहा आपका रिमार्क, ठीक है, ये है रिमार्क। और दूसरी बात, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा या साइन ए थीटा या ए कुछ भी ले सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है हमेशा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। तो जब लॉन्गेस्ट साइड है तो मतलब कि इसकी वैल्यू कम रहेगी, है ना, हमेशा कम रहेगी, 2/3 है, तो ये क्या है, हमेशा लेस देन 1 है। उसी तरीके से कॉस के लिए भी लेस देन 1 हो जाएगी, तो इसको हम जानना जरूरी है। ये नोट्स है ना, इनकी कभी ट्रू फॉल्स में पूछ भी लेता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन हमेशा 1 होती है। कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस चार्ट को हम लोग डन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जब एंगल ए जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसको भी नोट डाउन कर लो। जब एंगल ए इंक्रीज कर रहा है तो साइन ए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। जब एंगल ए जो है वो डिक्रीज करेगा तो कॉस ए जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। कैसे करेगा ये मैंने बता दिया आपको, ठीक। ये नोट्स है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बीच में बताती जाऊंगी, ये आप कहाँ मिस्टेक कर देते हो तो वो आप नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसको लर्न कैसे करेंगे, इस चार्ट को लर्न कैसे करेंगे। आप बस क्या कर लो, साइन की वैल्यूज को लर्न कर लो। वैसे तो आपको बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते रहोगे तो ये इजिली लर्न हो जाएगा आपको। लेकिन अगर कोई मीन्स की आप ट्रिक की बात करते हो, ट्रिक तो वैसे मैथ्स में नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। बाई चांस अगर फ्यूचर अगर आप भूल जाते हो तो आप इस तरीके से इजिली कर सकते हो। देखो साइन 0 0, इस चीज की वैल्यूज बस आपको याद कर लेनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक। अब इसी का जो कॉस है, कॉस जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये 1 है ना, ये साइन 90 की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जस्ट रिवर्स में अगर लिख हो गया तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ये 1 हो गया, अब √3/2 हो गया, ये 1/√2 रहेगा ही, ये 1/2 और ये 0 हो गया, ठीक। समझ गए आप? तो इस तरीके से केवल आप इसको लर्न कर लो, फिर इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो वो कॉस का निकल आएगा। फिर उसके बाद साइन अपॉन कॉस कर देते हैं तो वो क्या निकल आता है, tan का निकल आता है। जैसे साइन अपॉन कॉस तो मतलब 0/1, 0/1 करोगे तो क्या आएगा, 0। 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 करोगे, √2 से √2 कैंसिल, 1 आ गया। उसी तरीके से √3/2 अपॉन 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, √3। अब ये 1/0 है, जब 0 किसी भी डिजिट को आप डिवाइड करते हो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नॉट डिफाइंड आ जाती है, ठीक। अब कॉसेक सेक और कॉट किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन कॉस और tan का, ठीक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। असेक है ये 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/1, 1 ही तो होता है। और कॉट 0, tan 0 है तो ये कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। इसका जस्ट रेसिप्रोकल करते जाओगे तो ये इसकी तीनों की वैल्यूज निकल आएगी। अब वैसे आपको इसको लर्न भी
करना चाहिए, क्योंकि आप फिर बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप इजिली ये लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेनली क्वेश्चन ही पूछता है आपका, और डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन आपके समझने के लिए था डेरिवेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 का ये फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है। मैंने सारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अगर इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आ गया तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व आउट कर पाओगे। और आप किसी भी बुक में चले जाओ, फिर आप इजीली, आपका जब कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी बुक में जाओगे, किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, सोल्यूशन, ठीक। फर्स्ट का फिफ्थ, तो ये क्या कह रहा है, 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस tan square 45 डिग्री अपॉन sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री, ठीक। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज को बस पुट करना है। कैसे, ये 5 है, 5 इंटू cos square 60, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसके प्लेस में 1/2 लिख देंगे। और ये क्या है, स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। इतना समझ में आया। और 5 इसके साथ इंटू में है तो 5 इंटू में डाल देंगे, ठीक। तो 5 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस, ठीक। अब देखो 4 दिया है, 4 इंटू कर लीजिए। फिर sec 30 की वैल्यू क्या होती है, देख लो, sec 30 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। तो यहाँ पे हम 2/√3 कर लेंगे और इस पे स्क्वायर लगा है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे, है ना। अब माइनस, ठीक। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं। tan 45 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपॉन, है ना, ये क्या है, sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या दी है, 1/2 दी हुई है, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या दी हुई है, √3/2 दी हुई है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 हो गया, ये हो गया -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 जा 4 प्लस ये √3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 हो जाता है, और 2 2 जा 4, ठीक। इसको तो आप जानते ही होंगे ना, √3 इंटू √3, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 -1 अपॉन, और ये हो जाएगा क्या, 4 अपॉन और 3 प्लस 1 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ये कैसे हो जाएगा, 4 3 जा 12, इसका एलसीएम हो गया, है ना। और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 70 60 70 75 79 -12 अपॉन 12, और ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब ये यहाँ पे 1 हो गया, है ना। तो 79 -12 कितना हो जाएगा, 7, और ये 67 अपॉन 12, ठीक। तो 67 अपॉन 12 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो ये रहा सॉल्यूशन आपका। अब उसके बाद हम सेकंड वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी जब sin 2a = 2 sin a होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2a
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, साइन ए की जो वैल्यू होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें साइन 2a दिया है, 2 और एंगल जो भी होगा 2a से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन a की जो वैल्यू होगी उसका 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। a की वैल्यू अगर आप 0 ले लोगे, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन a, 2 साइन और a की वैल्यू आप क्या लिए हो, 0 लिए, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 0 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक, 0 दिया हुआ है, साइन 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तो 2 इंटू 0 0, है ना। तो ये इक्वल हो गया। तो इट मीन्स कि एंगल ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 डिग्री जब होगा, ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। थर्ड ये क्या कह रहा है, इफ tan a plus b रूट 3 tan a minus b इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो आप क्या दिया हुआ है, tan a plus b इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a minus b इज इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, tan से इक्वेट कर देंगे। √3 tan a प्लस b है तो tan a प्लस b, और ये √3 tan पे किसकी वैल्यू है, √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 है ना। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, tan a माइनस b और 1/√3 tan पे किसकी वैल्यू है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो tan और tan इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a माइनस b, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। ये b प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस है इसको ऐड कर लेना ना, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 90/2, इट मीन्स कि 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। तो a 45 डिग्री है तो b कैसे निकाल लेंगे, इसी में रख लेते हैं, a प्लस b इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, है ना। a हमको पता चल गया 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, b को उधर रहने दो, 60 माइनस 45 डिग्री, है ना। तो 60 में 45 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ से a निकल आया 45, b निकल आया 15 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। साइन a प्लस b इक्वल्स टू क्या दिया, साइन a प्लस साइन b। क्या ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, इसको आप चेक कर सकते हो, इसमें वैल्यू रख दो, a की कुछ वैल्यू ले लो, b की कुछ वैल्यू ले लो। मान लेते हैं क्या ले लेते हैं, साइन और a की वैल्यू ले लेते हैं क्या, 30 प्लस 45। ठीक, a और b की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू मान लिया 30 ले लिया और ये 45 डिग्री ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन a भी हो जाएगा, मतलब ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, साइन 75 डिग्री
और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। जब इसको ऐड करोगे आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 प्लस 1। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो ये हो गया। अगर ऐसा दिया हुआ है तो मतलब कि ये क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए साइन बी ये ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आज आपकी सॉल्व हो गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जहां भी आपको डाउट हो रहा है, किसी भी स्टेप में डाउट हो रहा है, अब देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, ये नॉइज का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नॉइज का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो इट्स ऑल गुड, है ना। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। इफ यू डोंट आस्क देन यू डोंट गेट